दूर रहिए जो आपको टिप्स दे रहे हैं, दूर रहिए जो आपको टारगेट दे रहे हैं, दूर रहिए जो आपको स्टॉप लॉस दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आखिरी स्टॉप लॉस है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल हमारी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे कि नुमेरा ने क्या बताया है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनियां उसको अच्छी लग रही है और कौन कौन सी कंपनियां की रेटिंग उसने घटा दी है। उस बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या नुमेरा को लग रहा है कि सीमेंट उद्योग आगे क्या कर सकता है, तो उसमें हम बातचीत करेंगे। देखो सर, छोटी सी आपको एक बात मैं बताऊं कि आप कहीं से किसी छोटे शेयर के अंदर न्यूज के द्वारा ये समझ लेते हैं कि वो कंपनी स्प्लिट दे रही है, बोनस दे रही है, और हम जैसे लोग उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर कुछ ऐसी आप वीडियो देख लेते हैं जहां पर ब्रेकआउट के बारे में बताना और वहीं से वो उछाल की नीतियों से आगे आपको ले जाने वाली बातें आती हैं। हर एक छोटी कंपनी के अंदर ऑपरेटर एक्टिव ज़रूर होते हैं क्योंकि वो अपनी धन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो हमें वहाँ समझदार बनना पड़ता है कि भैया जब भी आपको कोई ऐसी स्थितियाँ समझ में आए कि वो कंपनी बोनस दे रही है, स्प्लिट दे रही है या वो छोटा शेयर है, तो लाजमी वहाँ स्थितियों को, उसके पहलुओं को समझकर, उसके प्रमोटर क्या कर रहे हैं उसको समझकर, या कैसी कैसी उसके अंदर वीडियो बन रही है उस चीज़ को समझकर आपको भली भांति जानना पड़ता है। जैसे मैं बात तो कर रहा हूँ सलासा टेक्नो के ऊपर, क्योंकि लोग इसको 20 में 22 में उससे ऊपर कह रहे थे ये तो बहुत ऊपर चल जाएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 18 के टारगेट दे दिए, किसी ने 16 के दे दिए, और अब कोई 8 या 9 रुपये के टारगेट इसके दे रहा है, 10 रुपये के दे रहा है कि यहाँ तक के बस लास्ट है, बस यहाँ तक के, इससे नीचे नहीं जा सकता। उम्मीद है हमें उनको। तो ऐसी भ्रमित बातों से बिल्कुल आपको जुदा रहना चाहिए। ये वो चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर समय के अनुसार ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो अपना माल बेचकर शांत बैठ जाते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों में हो जाता है। और अगर कंपनी के काम कुम वगैरह सब कुछ देखोगे, सब कुछ आपको सही मिलेगा, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, शेयर प्राइस बढ़ता नहीं है। तो इसलिए किसी की भी आपको बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। और अगर इस चीज़ को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है तो आज मैंने आपके लिए सलासर हो गया, TCS हो गया, बाज़ार की गिरावट हो गई, अदला बदली की चीज़ें हो गई, और दूसरा मैंने आपके लिए ONGC वोडाफोन आइडिया की रणनीतियों के ऊपर वीडियो बनाई है सार्थक बाजार से, में उसको आप समझ सकते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, नुमेरा ने सीमेंट उद्योग के अग्रणी लोगों के साथ बने रहने का सुझाव दे दिया है। भैया ACC श्री सीमेंट रेटिंग घटा दी है, मतलब इनकी घटा दी है। और बड़ाई किसकी है, मतलब बड़ाई मतलब खरीद की रेटिंग किसकी दी है, वो दी है अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, रामको सीमेंट। और वो इसलिए भी दी है क्योंकि वो देख रही है कि भैया वो अपनी स्थायी लागत में कमी लाने के लिए कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं, कि वो अपनी स्थायी जो लागत होती है उसके अंदर वो उपायों के तहत काम कर रही है, यानी कि लागत नहीं बढ़ने दे रही है और उसके अंदर वो उसकी कम करके अच्छे संकेत दे रही है। तो उसके अंदर उसको अल्ट्राटेक दिखी है, दूसरा उसको अंबुजा सीमेंट दिखी है, और तीसरा उसको रामको सीमेंट दिखी है। तो यहाँ से वो एक चीज़ बता रहा था कि जो अपनी लागत में कमी करके अपने उपाय ला रहा है बढ़िया बढ़िया तरीके से, जो अपनी चीज़ों को अच्छा कर लेगा, तो उस हिसाब से उसने ये चीज़ें बताई हैं। और वित्त वर्ष 2026 उसको 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर, है ना। तो रेटिंग जो घटी है, ACC भी है उसके अंदर, सी सीमेंट भी है, तो ये भी आपको समझना है। और अगर हम इसकी बात करें कि भैया नुमेरा ने क्या अल्ट्राटेक के टारगेट दिए हैं, तो 12,800 रुपये के अल्ट्राटेक के टारगेट दे रहा है, अंबुजा सीमेंट्स के 690 के टारगेट दे रहा है, और रैमको सीमेंट्स के 1,060 रुपये के खरीद के और टारगेट दे रहा है। ये मैं नहीं दे रहा हूँ भैया, ये ब्रोकरेज फर्म नुमेरा दे रहा है, और मैंने वो न्यूज़ से आपको अवगत कराया है। दूसरा, अगर हम समझें कि भैया स्थायी लागत बचत उपायों की दिशा में जो सक्रिय वर्क कर रही है, ये 3 कंपनियां काम कर रही है, जहां अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट है और आपका रैमको है। और कहीं ना कहीं उसे वृद्धि जो दिख रही है उसके अनुसार उसने ये चीज़ें आपको समझा दी है। अब आपको समझना है कि ये जो टारगेट क्या कल परसों में पूरे होंगे, क्योंकि उसने अनुमान लगाया है पूरे वित्तीय वर्ष 2026 का।
कि वहाँ 6% सीमेंट उद्योग में बढ़ने की उसको उम्मीद है। न्यूज़ परफेक्ट है क्योंकि उसने एनालाइज करके हमें ये तो बता दिया ना कि भैया अपने उपाय कौन कर रहा है अपनी स्थायी लागत में बचत करने के लिए। उसने इतनी बड़ी एनालाइज तो कर दी, आप और मैं तो कर नहीं सकते ये, कि हम कैसे पता करेंगे भैया कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है, कंपनी ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, हम कैसे पता करेंगे। पर नुमामा ब्रोकरेज फर्म ने ये एनालाइज किया, हमें तो और फ़ायदा हो रहा है इससे। पर इसमें समय भी आ रहा है ना, जैसे अंबुजा सीमेंट अपना ग्रीन एनर्जी के लिए भी वर्क कर रहा है ताकि वो लागत में कमी कर सके, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी के तहत अपनी बिजली लेगा, फिर सीमेंट के अपने प्लांट चलाएगा। तो अंबुजा तो ये कर ही रहा था, ये तो हमें पता था। बाकी और कंपनियों के बारे में उसने कहा कि स्थायी लागत के अंदर जो बजट में कमियां करने के उपाय में दिशा में वर्क कर रही है। तो ये हमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ पता लग गई है। तो यहाँ से 3 कंपनियों के बारे में उसने बताया। कोई सी भी कंपनी के बारे में मैं खरीद और बेच की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ भैया, ये आप ये समझ लेना। और दूर रहिए जो आपको टिप्स दे रहे हैं, दूर रहिए जो आपको टारगेट दे रहे हैं, दूर रहिए जो आपको स्टॉप लॉस दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आखिरी स्टॉप लॉस है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल हमारी हो जाती है। हमें सिर्फ वर्क पे काम करना है, समझदारी से वर्क करना है, एक ही शेयर के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है। कोई सी भी कंपनी हो जांच परख के काम कीजिए और ईमानदारी से रहिए और अच्छे तरीके से आगे जाइए। आज शेयर बाज़ार काफ़ी टूट गया, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया है और उसके साथ साथ मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, उसका भी मैंने ब्लॉग बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरी इस चैनल को भी प्यार कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।